हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एक गंग नहर जो योजना है, राजस्थान की सबसे पहली जो परियोजना है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप आओ, मैं इसके ऊपर विस्तृत बात करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का मैप बना देता हूँ और मैप बना के आपको मैं इस पर समझा देता हूँ। ये है अपना गंगानगर दोस्तों, ठीक है, और ये है सतलज नदी। तो दोस्तों, मैं आपको इसको पहले पूरी प्रारंभिक चीज बता देता हूँ कि इस पर कहाँ पर कैसे हुआ था। देखना, 4 सितंबर 1920 यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले पंजाब प्लस बहावलपुर और प्लस राजस्थान, यानी कि मैं यहाँ पर बीकानेर लिख देता हूँ। बीकानेर रियासत के बीच में एक समझौता हुआ, ओके, कि इस पर यहाँ हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से इन तीनों के बीच में एक नहर निकाली जाए, ये समझौता हुआ कि इसको, ओके, सब दिखना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, ये सब पहल जो कर रहे थे वो गंगा सिंह कर रहे थे, ओके। और इस समय जो देश के जो गवर्नर चल रहे थे वो लॉर्ड इरविन थे। गवर्नर कौन थे? गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। इरविन ने इसका पूरा का पूरा प्रारूप तैयार करने के लिए कर्नल डायस ने इस पर 1885 में एक परियोजना बना दी। सबसे पहले इस पर किसी ने सपना देखा था, डायस का सपना। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे और बाहर राजस्थान जो बीकानेर के जो शासक थे वो थे गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। अब गंगा सिंह ने लॉर्ड इरविन की सहायता से पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट को बना दिया और इसका जो शिलान्यास किया या इसकी जो नींव रखी गई वो 5 सितंबर 1921 को इसकी नींव रख दी गई और 1922 में इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ कहाँ हुआ? जो हुआ वह 1922 में हुआ। 1922 में यहाँ से नहर निकाली गई, इस जगह से नहर निकाली गई और यहाँ पर गंगानगर का खक्का गांव से ये प्रवेश करती है और अंदर शिवपुर तक आती है। अंदर कहाँ तक आती है? लास्ट यहाँ। इसके बाद उबड़ खाबड़ जमीन शुरू हो जाती है, इसीलिए ये यहाँ पर गंगानगर के शिवपुर तक आती है। कहाँ तक आती है? शिवपुर तक आती है। ओके दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी कुल लंबाई है वह 129 किलोमीटर है। इसमें से 112 पंजाब में है और 17 किलोमीटर राजस्थान। ये ध्यान रखना, ओके। इस नहर का जो नामकरण किया गया वह स्वयं गंगा सिंह ने किया। नहर कहाँ तक आ गई? यहाँ तक। इसका जो नामकरण स्वयं गंगा सिंह ने किया और गंग नहर नाम रखा। इसका नाम क्या रखा? गंग। अब ये गंगानगर में आ रही है तो सर्वाधिक फायदा भी गंगानगर को ही हो रहा है। सर्वाधिक फायदा किसको हो रहा? सर्वाधिक फायदा सिंचाई पेयजल से गंगा नगर को ही हो रहा है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक फायदा किसको हो रहा है?
गंगानगर को। जब ये नहर यहाँ तक बन गई तब इसका जो उद्घाटन किया, उद्घाटन किसने किया था? वह किया था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। और इस कारण नेहरू ने गंगा सिंह को भारत व राजस्थान का भागीरथ कहा। क्या कहा था? राजस्थान को भागीरथ कहा। अब देखना दोस्तों, ये सब की सब बातें कहाँ तक चल रही? देश की स्वतंत्रता से पहले। अब इसमें जो कुल जो जल आता है, पानी जो कुल है वह है 144 MCFT। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व इसमें जो इसको जो जल का हिस्सा था वो 1.1 MCFT था, और उसके स्वतंत्रता के बाद जो है वह दोस्तों 0.33 इसको और मिला। इसलिए इसमें कितना जल हो गया दोस्तों? 100 ये MCFT। लेकिन सबसे पहले कितना मिलता था? ये। स्वतंत्रता के बाद कितना मिल गया? ये। और वर्तमान में कितना मिल रहा है? ये मिल रहा। इससे जो कुल सिंचाई हो रही है, कुल सिंचाई कितनी हो रही है? कुल सिंचाई वो हो रही है 3.08 लाख हेक्टेयर में हो रही है। कितनी हो रही है? लाख हेक्टेयर में हो रही है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक फायदा भी किससे हो रहा है? इसको गंगा नहर से, गंगानगर को हो रहा है, या ध्यान रखना। ओके, इससे जो वितरिका निकाली, इससे 4 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? 4 नहरें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना। नंबर 1 नहर लक्ष्मी नारायण। ओके, दूसरी ये लालगढ़। कौन सी नहर है? लालगढ़। ये 200 सारी की सारी गंगानगर में ही है। तीसरी करणी सिंह, और चौथी नहर है वह समेजा। कौन सा है? समेजा। तो कितनी वितरिकाएं कितनी निकाली गई है? 4 दोस्तों। ओके, ध्यान रखना। और इन वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। इन चारों वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर कहाँ तक आ रही है? हुसैनी वाला फिरोजपुर पंजाब से निकाल रही है, और खब्बा गांव से प्रवेश करके शिवपुर तक आ रही है। तो दोस्तों, ये जो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको पूरी बता दी। ये कौन सी नदी से निकल रही है? ध्यान रखना, सतलज है। हुसैनी वाला कहाँ पर है? फिरोजपुर में। किस जगह, किस नहर से निकाली गई है? सतलज नहर से। एक बार दोस्तों, इसकी बड़ी चीज मैं आपको वापस बताता हूँ कि देखना, 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के बीच में यहाँ से नहर के लिए एक समझौता होता है। ओके दोस्तों, और इसकी जो नींव रखी जाती है या शिलान्यास किया जाता है 5 सितंबर 1921 को। इस पे जो कार्य प्रारंभ होता 1922 में, और कार्य जो समाप्त होता दोस्तों, देखना यहाँ से जो कार्य शुरू प्रारंभ हो रहा 1922, और यहाँ पहुँचते 1927। तो देखना, प्रारंभ कब हुआ? 1922 में। समाप्त कब हुआ? 1927 में। ये दोनों प्रश्न कई बार राजस्थान में पूछे गए। ओके, और इसका सबसे पहले सपना किसने देखा था? कर्नल डायस ने 1885 में, कि यहाँ पर एक परियोजना बना दी जाए। तब गंगा सिंह ने इस कार्य को प्रारंभ किया। इन्होंने स्वयं ने प्रारंभ कब किया? 1922 में। स्वयं ने इसका नाम क्या रखा? गंगा नहर। इससे सर्वाधिक फायदा किसका होता है? गंगानगर। ओके, इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वह है 129 किलोमीटर। उसमें से पंजाब में कितनी है? 112। राजस्थान में कितनी है? इतने। इसका उद्घाटन, जब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने दोस्तों। राजस्थान में ये अंतिम जगह पर कहाँ पर ये नहर आ रही है? तो शिवपुर गंगानगर तक आ रही है दोस्तों। ओके, अब नेहरू ने गंगा सिंह को क्या कहा था? गंगा सिंह को, और भारत का या राजस्थान का
भागीरथ का। इसमें कुल पानी कितना मिलेगा राजस्थान को? जिस समय बनी उस समय तो स्वतंत्रता से पूर्व इसमें राजस्थान में इसका पानी का हिस्सा कितना था? 1.11 MCF फीट। स्वतंत्रता के बाद इसको 0.33 MCF फीट और पानी दिया गया। वर्तमान में कुल इसको पानी कितना मिल रहा है? 1.44 MCF फुट। कुल कितने लाख हेक्टर में इसकी सिंचाई हो रही है? 3.08 लाख हेक्टर में इस पर सिंचाई हो रही है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इस पर वितरिका कितनी है? देखना वितरिका कितनी है? कुल 4 वितरिका। कितनी वितरिका? 4। कौन कौन सी? पहली लक्ष्मी नारायण, दूसरी लालगढ़, तीसरी करनी नहर, चौथी समेजन। तो दोस्तों ये था इस पर बनने वाले तमाम प्रश्न। इससे कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें दोस्तों। ये थी मेरी आज की क्लास दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। नमस्ते।